नमस्कार। थाना इज्जत नगर की नारायणी देवी ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके देवर उनके मकान को कब्जा कर रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं और इस बात की शिकायत उन्होंने थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। खाऊंगा। क्या नाम है आपका? नारायणी। कहाँ रहती? ये बेलापी संजय नगर रेटियों में। क्या मामला है? मेरा ये मामला है, आधी जमीन मेरे देवर को दे दी और आधी मुझे दे दी मेरे पति को। इसने कहा था देवर के दौरे मेरा ससुर पहुंच गया है, तो उसने मेरी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, देवर कर रहे हैं नंद 2-3 दिन से। अब मेरी जमीन मेरी बेटियों को आ जाए, 3 बेटी है मेरी। हाँ, थाने गई मेरी बेटियों को आ जाए, पूनम को, कुसुम को और गीता को। है रहने की जगह है, 2 लाख की जमीन बिकेगी, दादा की ना बिकेगी। ता मैं दांत डाल रहा हूँ अजी। देवर क्या नाम है? हरपाल, वो असली हरपाल है। क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटियों को मिल जाए जगह से। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। थाना कुलड़िया गंगा देवी ने आज एसएसपी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि 4 लाख का मकान लिया था, अब ना तो कब्जा दे रहा है और ना ही उनको पैसे दे रहा है, और जब जाते हैं तो मारपीट करता है। इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा गंगा देवी नाम है, मैं मुंदापुर की रहने वाली हूँ। थाना कुलड़िया, जिला बरेली है। तो सबसे मिलने आई है, क्या मामला? साहब से मिलने आए थे, तो मैंने गांव में एक मकान खरीदा था, करीब 1 महीना होने जा रहा। उस पे नहीं तो कितने का खरीदा था? मैंने उसको 4 लाख में खरीदा था। कितना बजे? वो है करीब 17 गज का गांव में। हाँ, तो उसको ना कब्जा मिला है, ना वो दे रहा है। मैं जब कब्जे के लिए गई थी तो मेरे साथ मारपीट की और बदतमीजी की। मैंने 100 नंबर बुलाई और फिर 100 नंबर आई तो कोई तो बुला गई थाने। मैंने कि ये भी नहीं, हमने ये जाए बुला, ये थाने जाए, तो मैं यहाँ रही हूँ। थाने शिकायत मैंने की थी 9 तारीख में, परसों। और कोई दरोगा नहीं आया, ना एसओ साहब ने मेरे बात को ध्यान दिया और ना ही कोई कार्रवाई की। और मैंने परसों मैं कल में शाम के लिए मैंने कब्जा करने के लिए मैं गई थी, तो उस बार जो पार्टी थी मकान वाली, पहले वाली, उसने मेरे साथ में मारपीट की, बदतमीजी की। उसके बाद में किससे लिया था मकान? सतीश कुमार प्रभु दयाल, उसके पिता का नाम नेमचंद है, उससे मैंने मकान लिया था। पहले 2 साल पहले एग्रीमेंट था, उस पर मुकदमा चला था। मुकदमा के 6 महीने आदेश के रह गए थे। आदेश को अब मैं ये चाह रही हूँ उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और दूसरा मेरा कब्जा मिलना चाहिए। मेरे मकान जो खरीदा उसका गेट उतार के साकिर अली ने, सतीश कुमार ने, प्रभु दयाल ने, तीनों ने मिलकर बेच दिया जो मकान, उसका सारा सामान। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत। थाना इज्जत नगर की रहने वाली महिला ने आज एसएसपी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी सौतेली माँ उनके साथ मारपीट करती है, उनको घर में नहीं रहने देती हैं। इसकी शिकायत थाने में की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। कहाँ रहती हो? हवाई अड्डे नगरीय परिषद, एयरपोर्ट गेट नगरीय परिषद। यहाँ पे मतलब मैं 8 तारीख को अपने मायके आई थी, क्या कहते हैं, कथा में। तो मेरी सौतेली माँ है, उस दिन से उन्होंने ड्रामा करके रखा है, मारपीट करती है। कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी, तब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। इसकी वजह मेरी दादी को भी मारा था, भाभी को भी मारा था, सबके साथ मारपीट करती है। घर में जो आने जाने का रास्ता है वो बंद कर रखा है, निकास नहीं दे रही है। घर में दादी को प्रॉपर्टी के चक्कर में, बंटवारे के चक्कर में मारपीट करती है। क्या नाम है उनका? दादी का कुसुम। हाँ, पिताजी नहीं है। हाँ, नहीं, अकेली हूँ मैं। कहीं जब से पिताजी खत्म हुए तब से, लगभग 3 साल से। थाने में शिकायत करी थी जब कभी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
हाँ, उन्होंने बोला बुलाएंगे। वही पैसा क्या कहते हैं, घर चाहिए मुझको, बंटवारा करवाना है। 10th पास। 10th पास। क्या नाम है तुम्हारा? शांति। क्या दिक्कत आ रही है? ये लड़ाई झगड़ा करती है, मार कूट करती है, ये दिक्कत है। हम बड़े हुए होंगे, बताओ कहाँ से रह जाए हम। ये लड़की हाँ हाँ, क्या चाहते हम ये चाहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा इस लड़की के नाम आधी जगह मकान करा रहे हैं हम, आधा। हाँ, उसके 2 बच्चे उसके हैं। नमस्कार। थाना बारादरी क्षेत्र सैदाना की पार्वती ने एसएसपी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को इलाहाबाद ले गए थे दोस्त, और जहां उन्होंने उसको डुबो के मार दिया है, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्वती सैदाना बारादरी। मुझे बस इंसाफ चाहिए लड़के का। उसको डुबा के मार दिया उन लोगों ने, खावा पिला के। तो दोस्तों ने मार दिया। क्या नाम? सूरज, मनीष, गोपी। कब ले गए? 6 तारीख को मेले ले गए थे। कोई रंजिश थी पुरानी? उससे कोई नहीं, वो रहता था वहीं पे गली में उनकी। कहाँ पे ले गए? वही इलाहाबाद के मेला। इलाहाबाद मेले में? हाँ, मेला लगता है। फिर कोई कार्रवाई हुई थाने से? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तार हुए? कोई नहीं भैया, उन्होंने कौन सी तो पल्ला उन्होंने, कोई नहीं भैया। क्या चाहती? मैं यही चाहती हूँ, चाहती हूँ। कितना बड़ा लड़का था? 24 साल का। 24 साल का था? हाँ, मैं शादी शुदा था? शादी हो गई थी? नहीं, कुआरा था। मैं खुद काम करती, वो भी काम करता। वही बड़ा लड़का था मेरा। एक ही लड़का था? 2 है, एक छोटा है। हमारे हस्बैंड ने? नहीं, लड़कियां नहीं है? लड़की है जो शादी करने को, एक ही शादी करनी पड़ी। अब क्या चाहती पुलिस? पुलिस से यही चाहती, बस मेरे को इंसाफ चाहिए, उन्हें सजा चाहिए। नमस्कार। थाना बिसारतगंज के आतरश्रेणी के रहने वाले दिनेश कुमार ने आज एसएसपी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी थाने से सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। वो अधिकारी को चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार सिंह, आतरश्रेणी, बिसारतगंज। क्या मामला? हमारे लड़के की हत्या कर दी गई है। क्या नाम है? शिवम कुमार। कितने साल का था? 22 वर्ष। क्या हुआ था? वो पढ़ने गया था अलीगढ़, जयपुर का गया था, लेकिन अलीगढ़ में उसका बैग मिला था। कैसे हत्या? ठीक 18 महीने बाद थाना बिसारतगंज पुलिस ने हत्या का पोस्टमार्टम का खुलासा किया था। उसके बाद भी हमारी विवेचना, जबकि विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, क्योंकि प्रार्थी ने कोई लिखित में विवेचना नहीं मांगी थी। और आज भी पुलिस गुमराह कर रही है। और ना ही फुटेज, मेरी मांग फुटेज की थी कि होटल के सीसीटीवी पे शुरू से ही, जबकि मैंने थाना बिसारतगंज में 15/9/2021 को ही तहरीर दे दी थी, लेकिन उन्होंने आज तक फुटेज नहीं दिखाए, और ना फुटेज विवेचना के मध्य कराए गए, विवेचना में शामिल नहीं किए गए फुटेज। इन्होंने फुटेज की कही है, आईजी साहब ने जो अभी फुटेज की बोली, ठीक है फुटेज दिखाए जाएंगे। क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं, बस जो हमारे लड़के की हत्या की है, बस वो हत्यारोपी जो है जेल जाए, होटल मालिक भी जेल जाए अलीगढ़ का, क्यों उसने हमें फुटेज नहीं दिखाए। नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत। थाना बिथरी चैनपुर ग्राम बिजपुरी के रहने वाले नाजिम ने आज एसएसपी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके प्लाट पर रास्ता निकाल रहे हैं दबंग लोग, और उसकी शिकायत थाने में की, लेकिन थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं की है। आज एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। नाजिम नाम है, बिजपुरी, चैनपुर बिजपुरी। थाना कौन पड़ता है? बिजपुरी चैनपुर। तो आज क्या शिकायत करी कप्तान साहब ने? शिकायत ये करी है, हमारे बैक साइड में जो प्लाट है वो हमारा जो 100
फीट का रोड है, उसके बराबर वाले प्लाट भी निकालने को कह रहे हैं ये पैसे ले लो हमसे 1-1.5 लाख रुपए और ये जगह हमें दे दो। कौन लोग कह रहे हैं? जिनका बैक साइड में हमारे प्लाट है, कैलाश फाटक ऐसे कुछ करके है नाम। तो हमने जो है 112 को सूचना दी थी, वो लोग सुबह 9:30 बजे करीब आए थे। फिलहाल उन लोगों ने वो मैटर वहीं क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा कचहरी जाओ और थाने जाओ, तो वहाँ हो के हम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ पर आए। अब हम यही चाह रहे हैं कि क्या हुआ था? वहाँ पर ये हुआ था, उन लोगों ने लेडीज भेजी थी, कोई जेंट्स नहीं था, और लेडीजों ने पूरे घर में तोड़फोड़ की। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो है किसी के पास? जी वीडियो है, अवेलेबल है। वीडियो 1 नहीं 10 है हमारे पास, पूरे मोहल्ले के पास है। आने में सर हमें मौका ही कोई सुनी नहीं ना किसी ने सर। सुबह का टाइम था, तो वो लोग भी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे। मैं तो सर मजदूरी करता हूँ, हार्ड वर्क का काम करता हूँ। थाने में नहीं सर, वो लोग ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे, करीब 8:30-9 बजे का टाइम था। जी नहीं, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। ये मेरी चाची है और इनके बच्चे हैं, और क्या नाम हस्बैंड है नहीं, चाचा मेरे। जगह चाची की है मेरी। और आप ये जो पेपर है इन्हें देख के कंफर्म कर लो। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई हो वो हमारे पक्ष में हो, जो है वो देखा। लेडीज से मिली थी, चाची गई थी हमारी, हम लोग को तो अंदर जाने नहीं दिया। साहब ने यही कहा था सुनवाई हो जाएगी तुम्हारी, अब से कल तक या परसों तक वेट करो, तुम यही बोला था उन्होंने। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जा रहे हैं तो खाली बस बैठे हैं, खाली चौकी जा रहे हैं, बैठे हैं। जहीर हुसैन चौक मजदूरी करते हैं, चौकी जाते हैं, चौकी में कोई सुनवाई नहीं, खाली पूछते हैं कहाँ से, हम गांव का नाम बताते हैं, गांव का नाम बताने के बाद में फिर चले जाते हैं। चौकी रामनगर नगर चौकी है, वितरित थाना चैनपुर। हाँ तो वहाँ गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, वहाँ खाली पूछते हैं, बस बैठे हैं। परसों से चौकी भी गए, थाने भी गए, लेकिन हमारी हम बराबर गए, चौकी भी गए थे, मगर हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कारोबार की नहीं। खाली आदमी बैठालता है, फिर भेज देता है, कहता है जाओ बाद में आना। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस जगह हमको जगह हमें मिल जाए, उसकी भी जगह है नहीं, ग्राम सभा की जगह है, वो फ्री में कब्जा कर रहे हैं। हम 25 साल से 30 साल से वहाँ रह रहे हैं।